नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। राहुल गांधी ने बीजेपी को दिखाया आईना, मोदी के झूठ का कर दिया पर्दाफाश। जनता को भ्रमित करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे मोदी। महाराष्ट्र के चुनाव में कश्मीर की बात क्यों? लाल किताब ने बीजेपी की क्यों उड़ा दी है नींद? देवेंद्र फडणवीस देने लगे उलूल जुलूल बयान। अरविंद केजरीवाल ने सरपंचों के शपथ ग्रहण समारोह में कर दी बड़ी अपील। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव के दावे से उड़ी बीजेपी की नींद। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने बीजेपी को दिखाया आईना, मोदी के झूठ का कर दिया पर्दाफाश। कहा भाई को भाई से लड़ाती है बीजेपी। झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे मोदी, जनता को भ्रमित करने का नहीं छोड़ रहे कोई कोर कसर। महाराष्ट्र चुनाव में कर रहे कश्मीर की बातें। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा प्रतिशत में समझो तो 100 की 100, भाजपा हार रही है 9 की 9। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र चुनाव से पहले किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा हम पर बीजेपी में आने का दबाव था। एएमयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। ओवैसी ने केंद्र को दी बड़ी नसीहत। कहा भेदभाव बंद कीजिए। झारखंड में राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। मैं चाहता हूं कि देश के 90% लोगों को भागीदारी मिले। बीजेपी भाई से भाई को लड़ाती है, बीजेपी एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाती है। झारखंड के सिमडेगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। हम SC/ST और OBC आरक्षण बढ़ाएंगे। OBC आरक्षण बढ़ाकर 27% करेंगे। हर परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। बीजेपी ने बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ किया, लेकिन दलितों और आदिवासियों का कर्ज माफ नहीं किया। बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। बीजेपी आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है। राहुल ने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग सक्षम हैं। आप में कोई कमी नहीं है। आप हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोका जाता है। मैं चाहता हूं कि देश के 90% लोगों को भागीदारी मिले, मगर बीजेपी चाहती है कि देश को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी, अडानी जैसे चंद लोग चलाएं। विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए नासिक पहुंचे, जहां पर मोदी ने महाराष्ट्र की बात छोड़ कश्मीर की बात करने लगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां पर अलग अलग विधानसभाओं में जाकर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी धुले में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। इस बीच अब पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नासिक पहुंचे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी धुले की रैली में गए थे। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव में मैं आपके बीच यहाँ धुले में आया था। आपने महाराष्ट्र में 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर भाजपा को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के नवनिर्वाचित सरपंचों से अपील की कि वे ईमानदारी से काम करें, गांवों के विकास में पारदर्शिता बनाए रखें और नशे की समस्या को खत्म करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में नवनिर्वाचित सरपंचों के शपथ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरपंचों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में केजरीवाल ने सरपंचों से ईमानदारी से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर सरपंच चाहे तो राज्य से नशे की समस्या खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने सरपंचों का स्वागत करते हुए कहा कि पंजाब के कोने कोने से आए सभी सरपंच भाई बहनों को मेरा प्रणाम। इस शपथ ग्रहण समारोह में सबका तहे दिल से स्वागत और बधाई देता हूं। तकरीबन 13,000 सरपंच चुने गए हैं, जिनमें से 10,000 आज यहां शपथ ले रहे हैं। बाकी के 3,000 सरपंच और 81,000 पंच 23 नवंबर के बाद शपथ लेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होगी और बीजेपी के उम्मीदवारों में 9 सीटों पर पराजित होंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले नकारात्मक बातें कर रही है और नकारात्मक बातें वे करते हैं जिनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की 9 में से 9 पर हार होगी। अखिलेश यादव ने सोशल साइट X पर लिखा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो
दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। और उन्होंने लिखा कि अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही है 9 की 9। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर अजित पवार ने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फुले की धरती है। आप महाराष्ट्र की तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की देश भर में बहस चल रही है। महाराष्ट्र में भी इस बयान की धमक सुनाई पड़ रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने सीएम योगी के बयान का समर्थन नहीं किया। साथ ही ये भी कहा कि ये महाराष्ट्र का इतिहास नहीं है। राज्य में अजित पवार बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पुणे में अजित पवार ने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फुले की धरती है। महाराष्ट्र की तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद भी नहीं है। यहाँ के लोगों ने हमेशा जाति समीकरण बनाकर रखा। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल के बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं और अब दूसरों को भी बांट रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के शोर के बीच पक्ष और विपक्ष दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि उनके ऊपर बीजेपी में आने का कितना दबाव था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ बांटने के काम में लगी है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि हमारे ऊपर बीजेपी में आने का दबाव था। अनिल देशमुख और अनिल परब पर भी दबाव था। बीजेपी वाले हम पर दबाव डाल रहे थे। बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं और अब दूसरे को बांट रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का परिवार एक नहीं है और बंटने और कटने की बात कर रहे हैं। योगी जी अपने परिवार के साथ नहीं रहते और बंटने की बात कर रहे हैं। योगी जी 4 भाई अलग रहते हैं और बंटने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने कहा कि एएमयू का किशनगंज केंद्र पिछले कई सालों से खराब पड़ा है। सरकार को इस पर भी तत्काल ध्यान देना चाहिए और इसे जल्द से जल्द काम शुरू करना देना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों के लिए आज का दिन बहुत खास है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार को इस फैसले को गंभीरता से लेना चाहिए, साथ ही उसके साथ भेदभाव करना बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने लंबे पोस्ट में कहा कि यह देश के मुसलमानों के लिए एक बेहद अहम दिन है। साल 1967 के फैसले ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खारिज कर दिया था, जबकि हकीकत में ये अल्पसंख्यक था। संविधान के अनुच्छेद 30 में भी कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों को उस तरीके से स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है जैसा वे उचित समझे। कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में सभी सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों और कार्यालय परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सिगरेट और किसी भी तरह के तंबाकू के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव ने एक गजट अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर इन उत्पादों के सेवन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया। कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता तथा सरकारी कर्मचारियों को धूम्रपान से बचाने के उद्देश्य से किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कार्यालयों और परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित किया गया। इस संबंध में कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश भी दिया गया। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।